सुंदरबन के जंगल में एक ठग सियार रहता था। वह बहुत ही निकम्मा और कामचोर था। हमेशा इसी जुगाड़ में रहता कि कहीं कोई मुर्गा मिले जिसे मूर्ख बनाकर उसके साथ ठगी की जाए। एक दिन, अरे बंदर भाई, कल रात में मैंने आपको सपने में देखा। अरे रहने दे सियार, तू अपना सपना अपने पास रख और मुझे जाने दे। ऐसा बोलकर बंदर चला गया। धीरे धीरे सारे जानवर सियार की हरकत को जान चुके थे, इसलिए कोई भी जानवर उसकी बातों में नहीं आता था। अब सियार समझ चुका था कि इस जंगल में उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसीलिए वह दूसरे जंगल जाने का निश्चय किया और अगले दिन सियार अपने जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ा। दूसरी जंगल में पहुंचते ही दिन भर जंगल का जायजा लिया और शाम होते ही एक गधे को देख उसके पास गया और रुककर बोला, गधे भाई, मैं इस जंगल में नया आया हूँ और शाम भी ढल चुकी है। क्या मुझे एक रात रुकने के लिए आपके पास शरण दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी तो तुम इस जंगल में नए हो और हमारे लिए मेहमान हो, और मेहमान तो भगवान के समान होते हैं। ऐसे कहते हुए गधे ने सियार को अपने पास रोक लिया और उसे सम्मान के साथ भोजन कराया। भोजन करने के बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। सियार ने गधे से बोला, अरे गधा भाई, इस जंगल में पीपल के पेड़ के पास एक तालाब है, जानते हो उसके बारे में? हाँ हाँ, पीपल के पास एक तालाब है। वह तालाब कीचड़ से भरा पड़ा हुआ है। उसका पानी भी बहुत गंदा हो चुका है। यहाँ का कोई भी जानवर उसका पानी नहीं पीता है। सियार ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए बोला, क्या तुम जानते हो, वह सोने चांदी का तालाब है। उसके अंदर ढेर सारा सोना और चांदी छुपा है और उस तालाब का मालिक मैं ही हूँ। सियार का बात सुन गधे ने चौंक के बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो सियार भाई? तालाब भी कहीं सोने और चांदी का होता है? मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। मुझे भी इस तालाब के बारे में कोई जानकारी नहीं था, लेकिन कुछ ही दिन पहले मेरे पिताजी मरने से पहले सारे संपत्ति मेरे नाम की, उसमें यह तालाब भी है। और आज मैं अपनी संपत्ति देखने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। यकीन नहीं होता तो यह थैली में देख लो, जो मैंने अभी इस तालाब से निकाला है। सोने के गहने निकालकर गधे को दिखाया, जो उसे ठगने के लिए उसने अपने साथ लेकर आया था। गहने को देखकर गधे को सियार के बात पर विश्वास हो गया और बोला, अरे हाँ, ये तो सचमुच सोने चांदी का है। तब तो तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारे पास ये सोना चांदी का तालाब है। अब सियार मन ही मन खुश हो रहा था। उसे तो इसी बात का इंतजार था। गधा भाई, मुझे इस संपत्ति से कोई भी लालच नहीं है। मेरे पास मेरे जंगल में और बहुत सारे संपत्ति है जो मेरे पिताजी ने मेरे लिए छोड़कर गए हैं। मैं तो यहाँ तालाब बेचने के लिए आया था। सोचता हूँ तुम भले जानवर दिखते हो, क्यों न तुमको ही यह सब बेच दूं। मुझे, यानी यह सोने का तालाब मेरा हो जाएगा और मैं इस तालाब का मालिक बन जाऊंगा। बेचारा भोला भाला गदहा सियार की चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत आसानी से आ गया और गधा सियार से सोने का तालाब खरीदने को तैयार हो गया। दोनों के बीच 4 सिक्कों का सौदा तय हुआ। ठीक है सियार भाई, मैं अभी जाकर हिरन के पास से 4 सिक्का लेकर आता हूँ। मेरे पास अपना घर न होने के कारण मैं अपनी सारी कमाई हिरन के पास ही रखता हूँ, और जब भी मुझे जरूरत पड़ता है मैं उससे ले लेता हूँ। ठीक है गधे भाई, लेकिन ध्यान से, जंगल में किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना जंगल के सारे जानवर मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। ऐसा बोल